नमस्कार दोस्तों अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो ये फलदार पौधा अनार का आप जरूर लगाएं। बहुत ही आसान है इसको लगाना और पालना, और कोई केयर भी नहीं मांगता। आराम से हरियाली और फल देता रहता है, वो भी साल में 2 बार। कोई बीमारी भी अब तक इस पे मैंने नहीं देखी। ये पौधा मैंने कैसे लगाया, कहाँ से लेकर आई, और बहुत सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पूरी देखिए, स्किप कर करके मत देखिए। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। हाँ, मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर हाँ, एक 6-7 साल का तजुर्बा जरूर है इस पौधे के बारे में। तो आपको अब पता चल ही गया है कि इस पौधे की उम्र है 7 साल। इसको मैंने कोई नर्सरी से नहीं खरीदा और ना ही कहीं से लेकर आई। ये अपने आप ही मेरे गार्डन में ग्रो हो गया था। कहीं से कोई सीड गिर गया और ये 3-4 पौधे ऐसे ही मेरे गार्डन में निकल आए। ये सीड से आराम से ग्रो होने वाला पौधा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो ये जो सीड्स हम कई बार छत पर बैठकर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो सीड ऐसे ही गिर जाते हैं तो वहीं पे फिर फूट जाते हैं। अनार तो वैसे भी सीड्स से भरा हुआ होता है। और ये अनार का पौधा ऐसे ही मेरे गार्डन में 7 साल से बना हुआ है। खूब फल आते हैं इस पर कुछ फल झड़ जाते हैं और कुछ बने रह जाते हैं, और कुछ जो पकने का टाइम आता है तो मतलब तोड़ कर दे जाते हैं। चलो, उनको भी तो कुछ खाना है। तो फल तो बहुत आते हैं, वो भी साल में 2 बार। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इसको कौन कौन सी खाद देती हूँ या अब दूंगी, वो भी पूरी जानकारी आपको दूंगी। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में फूलों वाले और कुछ परमानेंट पौधे बहुत होते हैं, कुछ मेडिसिनल, पर हमें कुछ फल वाले पौधे भी ट्राई करने चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो ये अनार का पौधा बहुत ही सही है, बिना किसी केयर के चलने वाला, और कोई बीमारी भी अब तक मैंने इस पर नहीं देखी। और अगर हम ज़रा ज़्यादा केयर करेंगे तो हमें खूब फल मिलेंगे। और ये देखिए, ये मैंने सब बंदरों से बचाकर अपनी सब्जियां रखी हुई हैं जालियों से ढककर। जहाँ पालक लगी हुई है, मेथी और मूली, ये मैंने मेथी और पालक तो हार्वेस्ट कर ली थी। और ये अब मैं इस पौधे के बारे में आपको जानकारी दे रही थी। तो अगर हम इसकी कुछ ज़्यादा केयर कर लेंगे तो हमें खूब सारे फल मिल सकते हैं। तो ये देखिए, फूलों वाले पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, इस पे कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और ये एक पौधा मैंने, ये भी ज़मीन वाला पौधा है, पेड़ बनता है बहुत बड़ा सहजन का। ये भी मैंने बहुत बड़ी बाल्टी में लगाया हुआ है। तो ये अनार का पौधा गमले में भी आसानी से चल सकता है, लेकिन फिर फल नहीं मिलेगा। अगर हमें फल चाहिए तो हमें बड़े कंटेनर में या बड़ी बाल्टी में लगाना होगा। तो इसको मैंने बड़ी सारी बाल्टी में लगाया हुआ है। ये पौधा फल नहीं तो हरियाली तो गमले में देता ही रहता है। अगर हमें फल चाहिए तो हमें बड़े कंटेनर में ही इसको लगाना चाहिए। तो अब मैं इसको खाद दूंगी। खाद देने के लिए मैं सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। तो गुड़ाई करके फिर मैं इसको खाद दूंगी। तो ये जनवरी में इसको खाद ज़रूर देनी चाहिए, जनवरी फरवरी, और फिर जाकर जुलाई में। साल में 2 बार इसको हैवी खाद देनी चाहिए अगर हमें फ्रूट चाहिए तो। और इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए। फुल सनलाइट में भी इसकी हरियाली बरकरार रहती है। मई जून की गर्मी में छत पर सीधी धूप में भी इसकी हरियाली पूरी बरकरार होती है। और मेरे छोटे छोटे कई पौधों को ये छाया देकर सूरज की छत वाली तेज गर्मी से बचाकर रखता है। मैं इसको सिर्फ ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ, केमिकल वाली खाद मैं इसमें नहीं देती। ये पौधा
जो खाएगा वो ही हमारे अंदर भी जाएगा अगर हम इस पौधे के फल खाएंगे तो। वैसे भी केमिकल खादों ने पहले से ही कितनी बीमारियां फैला रखी हैं। तो ये खाद मैं जो डालूंगी आज आपको वो भी बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए और स्किप कर कर के मत देखिए। तो ये सूखी हुई पत्तियां सब झड़ झड़ के इसमें गिरती रही हैं और अब ये नई जगह से फूट रहा है ये पौधा। और कई जगह पर तो छोटी छोटी सी कलियां भी बनी हुई हैं, फिर फूल बनेंगे और फिर फल। तो मैंने ये सब पत्तियां इसमें से हटा दी हैं। वैसे भी पानी नहीं सूखता और फिर फंगस लगने का डर रहता है। अब मैंने गुड़ाई भी कर दी है और ये देखिए पिटूनिया के कितने सुंदर फूल। और ये देखिए नई नई जगह से ये पौधा फूट रहा है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। नए नए पत्ते आएंगे, फिर इसको फूल आएंगे और फिर वो फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब बहुत अच्छा टाइम है इसको खाद देने का। तो मैं खाद कौन सी दूंगी उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। अगर फलदार कोई पौधा आप सोचते हैं, मुझे तो नींबू से बिल्कुल अच्छा प्लांट यही वाला लगता है। नींबू के पौधे पे कई बीमारियां आती हैं, पर इस पे मैंने कोई बीमारी नहीं देखी अब तक। तो ये वाली खाद मैंने बहुत सारी बना कर रखी है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खादें मिक्स करके मिक्सी में थोड़ी सी चलाकर इकट्ठी करके ये सब डिब्बा भर के रखा हुआ है। तो इसमें मैंने सूखे केले के छिलके, प्याज के छिलके, मूंगफली के छिलके, नीम खली, सरसों की खली, चूना, लकड़ी का कोयला, पत्तियों की खाद सब सुखाकर मिक्सी में हल्की सी चलाकर और मिक्स कर कर ये सब डिब्बा भर के मैंने रखा हुआ है। और अब मैं इसमें एक और चीज़ मिलाऊंगी, एक और खाद जी घर पर बनी हुई किचन वेस्ट से, किचन के वेस्ट से बनी हुई ये खाद, और ये दोनों खाद में मिलाकर आज अपने अनार के पौधे को दूंगी। अगर आप भी ये वाली मिक्स वाली खाद बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने अपना उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्स वाली खाद मैंने कैसे बनाई हुई है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अनार के पौधे को साल में 2 बार खाद देनी चाहिए, वो भी हैवी डोज। तो ये देखिए, एक तो जनवरी फरवरी में और एक जुलाई में। तो ये मैंने पहले गुड़ाई कर ली थी। अब मैं इसके ऊपर ये सब खाद जो मैंने मिलाई थी वो डाल दी है। उसके ऊपर मैंने यही मिट्टी से उसको ढक दिया है। अब मैं हल्का सा पानी दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब पौधा फल देने पे आता है तो उसे पानी थोड़ा कम ही देना चाहिए, नहीं तो फल झड़ जाते हैं। तो अब मैंने खाद दी है, तो अब मैं इस थोड़ा सा ही पानी दूंगी, हल्का सा, क्योंकि पहले भी इसमें नमी बनी हुई है। तो ये सूखी हुई पत्तियाँ, नहीं सॉरी, सूखी हुई ये टहनियाँ थोड़ी थोड़ी मैं हटा दूंगी जो सूख चुकी हैं। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा हटाकर एक साइड पे कर दूंगी। तो ऐसे करके आप भी अनार का पौधा, बहुत ही आसान सा ये पौधा फल वाला, आप अपने गार्डन में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा केयर नहीं है और छत पर ये धूप में आसानी से, मई जून में जितनी गर्मी पड़ती है ना तेज़, तो बहुत ही हरियाली देता है ये पौधा, हरा भरा। इसकी कोई पत्ती नहीं सूखती इतनी भरी गर्मी में भी। तो ऐसे करके बस यही था मेरा आज का वीडियो इस अनार के पौधे में। तो वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगी
इस आसान से फलदार पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें अगर छत पे भी आप गार्डनिंग करते हैं तो। और मेरी सारी जानकारी इस पौधे के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। रब राखा।